दोस्तों, आज हम आपको वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फिर बताएंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ग बना रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ग बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं ABCD, ये एक वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाओं की माप जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर जैसे एक भुजा CD की माप अगर 5 मीटर है तो AD, AB और BC इन तीनों की भी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा की माप कितनी है, एक हम कह सकते हैं DC की माप अगर 5 मीटर है तो इन तीनों की भी 5 मीटर होगी। तो हमारी भुजा की माप है 5, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा 5 गुणे 5, तो ये आपका आएगा 25। ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप निकालते हैं। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक देखो वर्ग बना रखा है ABCD, ये हमारा एक वर्ग है और इसमें AD की माप 7 मीटर है, तो इन तीनों की भी 7 मीटर माप होगी, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर होती है। तो कैसे निकालते हैं परिमाप, फॉर्मूला हमारा ये है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे और भुजा का मान है 7 रख दिया, तो ये यहाँ से आएगा आपका 28 और हमारी माप मीटर में है तो मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो इसी से संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, तो परिमाप बताइए। दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि एक खेत है, उसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, उस खेत का परिमाप हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है पहले से हमें 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है भुजा स्क्वायर। तो हम भुजा निकालेंगे। इस वर्गाकार खेत जो है उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया था, हम उसकी भुजा निकाल रहे हैं। तो भुजा हम कैसे निकालेंगे, हमने ये फॉर्मूला लिखा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये आएगा भुजा बराबर √2500। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे मान तो ये आएगा आपका 50 और माप थी मीटर में तो मीटर। ठीक है, 50 मीटर, तो यहाँ से आया भुजा बराबर 50 मीटर। ठीक है,
तो पूछा गया था कि वर्गाकार खेत का परिमाप कितना होगा। तो हमने परिमाप निकालना आपको बताया है पहले, तो हम फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो हमने भुजा यहाँ से निकाल ली, पहले तो 4 लिखते हैं, 4 गुणे भुजा हमने निकाली थी 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 200, ठीक है, 200 मीटर। बस यही सवाल में पूछा गया था कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल हमें दिया गया था, ठीक है। तो हम दूसरा सवाल लेते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल होगा। जैसा यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें पहले हम बताते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, मान लेते हैं जैसे ये आपका है ABCD, ठीक है, ABCD, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्ग ABCD, हम ABCD की बात कर रहे हैं, ABCD, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। तो क्या आएगा, इसकी भुजा कितनी आएगी, लिख लेते हैं, भुजा बराबर अंडर रूट 1600, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। इसकी एक भुजा की माप आ गई है, यहाँ से हम लिख लेते हैं यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है। इन चारों की 40 मीटर हो जाएगी क्योंकि वर्ग में सभी की माप बराबर होती है, सभी भुजाओं की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्ग PQRS की भुजा की एक भुजा हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर जब इसकी माप निकाल ली 40 मीटर एक की, ठीक है, और इस सवाल में कहा गया है कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी कि ये जो माप है इतनी, ये कितनी है, 2.5, ठीक है, चारों तरफ ये जो मार्ग है 2.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो जब हमें 40 मीटर ये माप पता है तो हम यहाँ पर इसको 2 बार अगर जोड़ दें, 2.5 और यहाँ 2.5, ये अगर हम ऐड कर दें तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक भुजा की माप हमें पता चल जाएगी, P से लेकर Q तक, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर 40 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। 2.5 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है और हमने A और B, A से लेकर B तक ये हमें भुजा हमने निकाल ली थी कि 40 मीटर है और दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो हमने इसको 2 बार ऐड कर दिया। तो यहाँ से लेकर जो बड़ा वाला वर्ग है PQRS, इसकी एक भुजा की माप हमें पता चल गई। कैसे, 40 प्लस 2.5 प्लस 2.5। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 45 मीटर, ठीक है, P से लेकर Q तक, या कह सकते हैं PQ की माप 45 मीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि PQRS का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने भुजा निकाल ली, तो ये आपका आएगा 45 गुणे 45, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2025, ठीक है। और माप थी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में कहा गया था कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल होगा। ये जो मार्ग है 2.5 मीटर चौड़ा, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जब हमने कह सकते हैं कि PQRS जो बड़ा वर्ग है उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया यहाँ से, ये आया 2025, ठीक है। और हमें छोटे वाले जो वर्ग है कह सकते हैं कि ABCD, इसका हमें दिया गया था क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला वर्ग है अगर उससे हम छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो जो 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है उसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल बराबर किसका, जो चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है उस मार्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर PQRS माइनस ABCD। क्यों लिखा, क्योंकि बड़े वाले वर्ग से PQRS वाले बड़े वाले वर्ग से उसका हम इसको घटा रहे हैं, ABCD का जो क्षेत्रफल है उसको घटा रहे हैं। तो ये आपका आएगा 2025 माइनस 1600, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 425 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो 2.5 मीटर चौड़ा जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल कितना आया, 425 मीटर स्क्वायर। तो यही सवाल में पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल निकालो, बस यही हमारा आंसर है 425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये कहा गया है इसमें। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर है, ठीक है। तब उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर के हिसाब से 10 गुणे 10, तो ये आपका आएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि नए वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 10 मीटर का 120%। तो यहाँ से आएगा आपका 10 गुणे 120/100 मीटर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 12 मीटर, ठीक है। नए वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 मीटर, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 12 गुणे 12, तो ये आपका आएगा 144 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर। तो हम सवाल में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि